क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो ट्राइसेक्टेड हो रहा है, मीन्स कि ट्राइसेक्ट हो रहा है P और Q पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन ना लिख के डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है हमारा AB, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं हम लोग P और Q पॉइंट पे, तो ये हमारा P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो 3, 2 इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2 एंड जो B है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 2। ठीक है, 1, 2। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, P और Q के कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट P, -2, P, -2 एंड Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास 5/3, Q, 5/3, Q। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, हमें P और Q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन सिमिलरली लगेगा जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बस केवल यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, जो कोऑर्डिनेट में ही वैल्यू P और Q है उसको फाइंड करना है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो हमारे रेशियो हैं, रेशियो दैट मीन्स अगर A और P की रेशियो की बात करें तो 1 हो जाएगा, और P और B की रेशियो की बात करें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही जैसे इसके पहले किए थे। तो पहली बार हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, और अगर एक चीज़ देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा x1 y1, इसको हम x और y लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चाहते यहाँ तो 2 इक्वेशन बना लेते तो मिड पॉइंट से ही आ जाता, लेकिन वहाँ पे 2 बार इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता फिर। ठीक है, x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m2 x1, तो m2 हमारा 2 है और x1 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस, उसके बाद आता है m1 x2 है ना, m1 x2 दैट मीन्स कि 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। राइट, यहाँ से अब x की जगह जगह हमें P रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास P है। ठीक, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 1/3, P इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7/3। राइट, P इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है x के लिए कि भाई, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मिड पॉइंट बात करें तो अब की बार हमें क्या करना है, इसको x1 और इसको y1 कर देना है, ये हमारा हो जाएगा x और y। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ y फाइंड करना है, दैट मीन्स y वाले वैल्यू को तो सिर्फ हम y फाइंड करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाता है y1 + y2/2, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 हमारे पास है -2 प्लस y2 कितना है +2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 0/2, y इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिल जाएगा 0। ठीक है, y था या q था, q था। ठीक है, तो यहाँ पे q पुट कर लो ना यार, q एंड ये भी हो जाएगा q। ठीक है, तो हमें मिल गया वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू क्या है 7/3 एंड वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है।